बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है और वहाँ पे इलेक्शन का एक मरहला और मुकम्मल हो गया। तो आज़ाद कश्मीर में जो इंस्टॉलेशन हो रही है एक नई हुकूमत की, वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जो बातें की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई फड्डा हो गया या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई फड्डा हो गया, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि आज एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट जो फ्री हैंड दे रही है और हुकूमत बनाकर दे रही है, यानी हाथ से पकड़ कर हुकूमत बनाकर दे रहे हैं। जिस तरह एजेंसियों ने मीरपुर के अंदर इलेक्शन करवाया, जैसे मुजफ्फराबाद के अंदर बड़े पैमाने पे एजेंसियों की मुदाखलत थी, लोग सुबह से ही पहुंचे हुए थे सादा कपड़ों वाले, उनके पास हथियार भी थे, उनका पूरा कंट्रोल भी था। तो जिस तरह ये कर रहे हैं और फिर फ़ायदा किसको हो रहा है, PMLN को और पीपल्स पार्टी को। तो ये बात तमाम लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि आसिम मुनीर साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोई भी लड़ाई नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के साथ हो सकती है। ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये एक दूसरे को मिलकर पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान से बचा रहे हैं। अगर ये आपस में लड़ पड़े तो ये आवाम की खुराक बन जाएंगे। लिहाजा इन्हें इकट्ठा रहना पड़ेगा। छोटे छोटे इख्तलाफात होंगे इनके बीच में, लेकिन ये उन्हें हल कर लेंगे। आपको ये सीटें नहीं बता रही कि 2 मराहिल के अंदर ही PMLN की हुकूमत कायम कर दी गई। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम कर दी गई। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पूरा साथ दे रही है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का। वहाँ पे फायरिंग और शेलिंग के वाक़यात हुए हैं। कुछ वीडियोस मेरे पास आई, मैं वो देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे आई, वहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ मनाजिर बड़े दिल खराश, बड़े तकलीफ दे हैं। जिस तरह अंधाधुंध सिक्योरिटी फोर्सेज फायरिंग करती हैं आज़ाद कश्मीर में, उन नौजवानों पर आफरीन है, वो उस जगह को छोड़कर भागते नहीं, बल्कि वहाँ खड़े रहते हैं, वो मुकाबला करते हैं। इन लोगों ने बहुत फायरिंग देखी है। ये LOC के आसपास रहते हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने यही कुछ देखा। शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, इन्होंने बहुत लाशें उठाई हैं। तो इसलिए कश्मीरी काफ़ी हद तक यूज़ टू हैं और वो मुकाबला करते हैं। बाकी जगह पे ऐसा मुकाबला कभी नहीं होता अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, जैसा मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में या जैसा मुकाबला बाद बलूचिस्तान में या जैसा मुकाबला हम कश्मीर के अंदर देख रहे हैं। पंजाब के लोग निस्बतन सेफ़ रहते हैं, सिंध के लोग भी बहुत हद तक, तो वहाँ पे उस तरह का मुकाबला होता नहीं है। लेकिन अब नफ़रत भी बहुत बढ़ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज जब गोली चलाती हैं अपने ही लोगों पर, तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं। अभी मैं कल आपको दिखा रहा था कि मरियम औरंगज़ेब नारे लगा रही थी, पाक फौज जिंदाबाद। हालांकि इलेक्शन जीता उसने, एक पोलिटिकल प्रोसेस है, उसमें एक इदारे को बीच में घसीट कर ले आई। अब जब मरियम नवाज इलेक्शन हार के जब उसको सीट फॉर्म 47 दिया जाएगा जर्नैलों की तरफ से, तो बाद में वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएगी, तो मुखालिफिन क्या कहेंगे या अवाम क्या कहेगी। देखिए ना, यही वही पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे मरियम नवाज नारे लगाती थी, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये नारा बहुत पसंद आया, फिर मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दिया गया। अब दूसरी साइड ये नारे लगाती है, बल्कि अब तो पाकिस्तान के कोने कोने में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाला नारा लगना शुरू हो गया। ये अफसोसनाक बात है। देखें ना, अभी जो सुहेल अफरीदी ने बात की आगे चलकर वज़ीर आला एक सूबे का, लेकिन उसने जो बात की उसने नारा तो नहीं लगाया, लेकिन बात यही की। वो जो मुराद सईद ने बात की उसने नारा तो नहीं लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन बात मुराद सईद ने भी वही कही है। और यही बात दूसरे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर भी कहता था, और यही बात एमल वली खान भी कहते हैं, और यही बात मौलाना फजल रहमान ने कही, उनके लोगों ने कही। तो ये जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और अब उनके पास अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की फहरिस्त है। कुछ गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान है। इस पर आगे जाके बात करता हूँ। नौजवानों के मोटरसाइकिलों को भी आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई देखी मैंने कुछ मनाजिर में। ये बहुत अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो आग लगा देते हैं, लोगों के मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। ये काम तो शरपसंद करते हैं ना, तो शरपसंदों वाले काम अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग करेंगे तो कितनी बुरी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मुंह पे नकाब डाल के डंडे पकड़ के लोगों की इमलाक को तोड़ रहे हो, ये 9 मई को भी हमने देखा, उसके बाद बार बार देखा। यही सारा कुछ हमने डी चौक में देखा, यही सारा कुछ हमने देखा मुरीदके में, और यही सारा कुछ आज हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो आज भी मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं। इतने लोग शहीद करवाने के बावजूद उमर नज़ीर कश्मीरी का भाई उस्मान नज़ीर कश्मीरी शहीद हो गया। एक भाई के लिए कितनी तकलीफ दे बात है, बहुत बड़ा ज़ख्म है, बहुत बड़ा दुख है कि मैं तहरीक चला रहा था, उसका हिस्सा था, मेरा भाई उसमें शहीद हो गया। इसके बावजूद वो कहता है जी मुज़ाकरात करें, बात करें, बैठें।
किसी नतीजे पर पहुंचे, वो अपने लोगों का मजीद खून नहीं बहाना चाहता। इससे बड़ा आपको और क्या सबूत चाहिए कि जिसके घर में लाश पड़ी हो और वो कह रहा हो नहीं हम बात भी कर सकते हैं, हम मामले का हल भी निकाल सकते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए जो आपको ये बताए कि ये लोग शरपसंद नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। ये जो गिरे लगा दिए हैं ना ख्वाजा आसिफ जैसे बंदों ने, या शहबाज शरीफ ने, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसकी टीम ने, ये जो गिरे लगा दिए हैं ना, ये हाथों से तो लगाई हैं, ये दांतों से खोलनी पड़ेगी इनको। और बिलावल की हुकूमत है ना वहाँ पे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बिलावल की है, इसीलिए लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नून लीग को सादा अक्सरियत दिलवा दी गई 2 ही मराहिल में। पीपल्स पार्टी को, यानी ये अकेले भागे हैं दोनों और इनका मुकाबला ये नहीं कर पाए, वोट ले ही नहीं पाए। जाली फार्म 47 इनको फिर भी चाहिए थे। बिलावल जनाब बाहर हो गया हुकूमत बनाने की रेस से, और PMLN जो है वो 2 मराहिल के बाद उनको ये सहूलत दे देगी। मैंने आपको कहा था कि जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर फाइक, आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ से बहुत इश्क करते हैं, वो बहुत प्यार है उनका नवाज शरीफ से, बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार है कि वो अपने करीब या उनके पास जो कैदी भी जाते हैं उनको जाके भी वो नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते हैं और उनके लिए तबलीग करते हैं। इतना प्यार है कि ISI की कैद में जो दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम ये पकड़ लेते हैं, उनको भी जाके वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से अच्छा आदमी कोई नहीं है। ब्रिगेडियर फाइक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं ये इश्क कब तक चलता है। बहरहाल नाज़रीन, वो अभी भी चाहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो जाए और किसी तरह मसला मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सही कवरेज करने पर अल जज़ीरा के ऊपर बहुत तनकीद की गई है, और पाकिस्तान के ऊपर उसकी जो अल जज़ीरा इंग्लिश की वेबसाइट है वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रही, उसको ऐसा लगता है महदूद कर दिया गया। और वजारत इत्तलात इसके लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग के खिलाफ। सवाल मेरा ये है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे बैनुल-अक़वामी मीडिया जाता है और जाकर कवरेज करता है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और वो अगर अपनी रिपोर्टिंग करता है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बायस्ड रिपोर्टिंग होती है, बाद औक़ात मीडिया करता है, वो प्लानिंग करके आता है, जैसे कि तालिबान के खिलाफ की गई अफ़गानिस्तान में, या अफ़गान गवर्नमेंट के खिलाफ भी की गई, बाद औक़ात ईरान के खिलाफ की गई, बाद औक़ात फ़लस्तीन या गाज़ा के खिलाफ की गई, बाद औक़ात डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हुई, वो भी शिकवा करता है। तो ये होती है, बैनुल-अक़वामी सतह पर ये गेम खेले जाते हैं, लेकिन ऐसे डील नहीं किया जाता इन चीज़ों को। आप ये देखें ना कि यहाँ पे वो वेबसाइट ही बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और पाबंदी लगा दी जनाब कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे तो आप बता के जाएंगे। अब जो जर्नलिस्ट काम करते हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ, वो सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। ऐसा नहीं है कि गोरे यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपना बंदा नहीं भेजते पाकिस्तान में, हालात बहुत ख़राब हैं। उन्हें पता है हमारा बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई उठा लेगा, मार देगा। तो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया चेन्स के लिए, अब उनके ऊपर भी नई तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। नाज़रीन, आज वज़ीरिस्तान में धमाका हो गया। कभी हंगू में दहशतगर्दी होती है, कभी पेशावर में दहशतगर्दी होती है, कभी कबल में दहशतगर्दी होती है, कभी किसी और एरिया में दहशतगर्दी होती है। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुराद सईद ने कहा कि जब भी कभी हम सवाल उठाते हैं तो दहशतगर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और हमारे इलाकों में मारकुटाई शुरू हो जाती है।